Friends, welcome to the weekly analysis of Nifty. And हम ये डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि इज दिस द राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन इंडियन मार्केट और स्टिल वी हैव टू वेट फॉर इट। और सबसे पहले जो हमारा मेन इंडेक्स है निफ्टी, उसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। विल गो फॉर द फुल स्क्रीन एंड दिस इज द डेली चार्ट ऑफ निफ्टी। तो अगर आप बिल्कुल रिसेंट टाइम में देखेंगे तो निफ्टी यहाँ पे, अगर आप देखो यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा था काफ़ी दिनों से। आई थिंक दिस इज 16-17 दिन एक रेंज में कंसोलिडेट किया है, देन इट ब्रेक डाउन हेयर। बट अच्छी बात यह है कि अभी क्लोजिंग उतनी बुरी नहीं आई थी। अगर फर्दर एक नेगेटिव कैंडल अगर इसके नीचे क्लोज करती है तो आई थिंक अगेन एक थोड़ा सा वरी का सिनेरियो हो जाएगा। और अगर थोड़ा सा इसको हम लेके चले मंथली चार्ट पे, देन वी विल गेट मोर क्लैरिटी, राइट। सो दिस इज व्हाट निफ्टी इज डूइंग। और जरा हम थोड़ा सा पास्ट में जाके देखते हैं कि निफ्टी क्या करता हुआ आ रहा है, जिससे हम जज कर सके कि अभी क्या हो सकता है। ठीक है, सो अगर आप देखें, दिस इज ब्लू लाइन इज 10 EMA एंड रेड लाइन इज 20 EMA एंड दिस इज 50 EMA ऑन मंथली चार्ट। तो मंथली चार्ट पे अगर आप ध्यान दें तो यहाँ से 50 EMA स्टार्ट हुई है। जब भी ये 50 EMA के पास आती है, देन इट बाउंस बैक और एक नया हाई बनाती है। अगेन इट कम्स नियर टू 50 EMA और फिर एक नया हाई बनाती है। और बट ये थोड़ा सा कोरोना वाला वो ये सिनेरियो था, तो यहाँ से 50 EMA से काफ़ी नीचे जाके बट अगेन बाउंस्ड बैक और एक नया हाई। पर अगर आप रिसेंटली देखेंगे तो बहुत टाइम से निफ्टी जो है वो अपने 20 EMA तक तो आई है, बट अभी तक अगर आप देखें कोरोना के बाद, तो 2020 के बाद उसने अपना 50 EMA मंथली टाइम फ्रेम में टच नहीं किया है, राइट। सो अभी जो सिनेरियो बन रहा है, द फर्स्ट टाइम लाइक काफ़ी टाइम के बाद अगर आप देखें आफ्टर मार्च 2026, ये यहाँ पे पहली बार 20 EMA के नीचे क्लोज करना शुरू हुआ है। बट अभी भी कोई फॉलोअप कैंडल नहीं है और 20 EMA के नीचे लगातार ये कैंडल्स बन रही हैं डोजी टाइप। और अब आप सोच सकते हैं कि कब ये सिनेरियो बदलेगा। अगर मार्केट 50 EMA तक आना है, देन इट हैज टू ब्रेक डाउन दिस ट्रेंड लाइन जो ये मंथली टाइम फ्रेम पे चल रहा है। और अगर मार्केट को ऊपर जाना है, नया हाई बनाना है, देन दे हैव टू ब्रेक दिस 4-5 मंथ कंसोलिडेशन। ठीक है, तो एक सिनेरियो ये बनता है। इसी तरह से हम चार्ट को रीडिंग करते हैं तो अभी वीकली क्लोज हो चुकी है कैंडल, तो वीकली पे भी देख लेते हैं। तो वीकली अगेन अगर आप देखेंगे, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 हफ्ते कंसोलिडेट करके ये थोड़ा सा वीक क्लोजिंग इन्होंने वीकली कैंडल पे दी है। अगर फर्दर यहाँ से आता है, देन वी कैन एक्सपेक्ट मार्केट पहले इस ट्रेंड लाइन तक आए जो हमारी मंथली हमने ट्रेंड लाइन बनाई थी, देन इट कैन अप्रोच टू आर मंथली 50 EMA that is near to this around 22,000, right? So ये हमारा अभी तक का सिनेरियो है। सो आई जस्ट वांट टू शेयर कि अगर आपको इंडियन निफ्टी बेस में या मार्केट में अभी इन्वेस्ट करना है, तो स्टिल ये अभी तक देखें तो जब तक ये अभी
20 EMA के नीचे ही क्लोज कर रही है मंथली पे भी। और अगर आप वीकली पे देखें तो वीकली भी तीनों तीनों जो हमारी EMAs हैं उनके नीचे ही क्लोज है। और अगर आप डेली पे देखते हैं तो डेली पे भी अभी तीनों नीचे ही क्लोज है। तो अभी उतना स्ट्रॉन्ग मार्केट सिनेरियो नहीं है कि मार्केट यहाँ से भाग जाएगी। मार्केट को काफी हर्डल क्रॉस करने पड़ेंगे, राइट। सो वी हैव टू बी कॉन्शियस कि अगर इसके नीचे क्लोज करती है तो देन अगेन इट में टेक लॉन्गर टाइम। बट अगर यहीं से बाउंस बैक करके अगर वो 24 दिस 500 600 का जोन को क्रॉस करती है देन वी मे फर्दर सी न्यू हाई इन द इंडियन मार्केट। तो आई जस्ट वांट कि आप अगर ट्रेड करते हैं तो एक बार चार्ट्स को लॉन्गर टाइम फ्रेम पे देखिए, देन अपना व्यू शॉर्टर टाइम फ्रेम पे बनाए। और अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है और देन यू हैव टू दिस कैन बी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट यहाँ पे आपकी जा सकती है। देन यू हैव टू वेट, अगर वो थोड़ा सा और नीचे आती है तो आपकी सेकेंड इंस्टॉलमेंट और जैसे 50 EMA को टच करेगी मंथली टाइम फ्रेम पे देन यू कैन इन्वेस्ट मोर, राइट। सो आज के लिए इतना ही। दिस इज द फर्स्ट वीडियो वी आर डूइंग फॉर द मार्केट। और इस मंथ से हम अपना मंथली स्विंग ट्रेडिंग का भी कंप्लीटली शेयर किया करेंगे मंथली बेसिस पे कि हमने क्या क्या ट्रेड्स लिए। सो अभी तो मार्केट स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी ठीक नहीं है जब तक वो अपने मतलब अगर आप मिड कैप वगैरह भी देखें तो वो भी अभी उससे नीचे ही चल रहा है। 20 EMA 50 EMA से नीचे, फिर 20 EMA से तो नीचे ही चल रहा है। सो दिस इज द क्राइटेरिया वी फॉलो। जब तक वो 20 EMA से ऊपर नहीं आता है वी विल नॉट टेक ट्रेड्स। सो अगर आप देखें यहाँ पे भी RSI पे भी एक ये ट्रेंड लाइन हमने बनाई है। सो लेट्स सी कि वो यहाँ पे अगर यहाँ से बाउंस लेती है कि नहीं लेती है या फर्दर थोड़ा डिक्लाइन आता है। सो नेक्स्ट वीक gonna be very very crucial for the Indian market. So thank you very much। और आपके कोई भी सवाल हो प्लीज कमेंट में शेयर कीजिएगा। सो आई डेफिनेटली मैं आपको उसके ऊपर जवाब दूंगा। एंड for this video I'm just saying कि this is not any recommendation of buying selling, it's just for the educational purpose, technical analysis only। So thank you very much guys, see you next week।